नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज एक विशेष दिन है। आज है 23 जुलाई और आज ही के दिन 1906 में भारत के एक महान क्रांतिकारी वीर योद्धा, जिनके नाम से अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की रूह कांपती थी, उनका जन्म हुआ था और उनका नाम है पंडित चंद्रशेखर आजाद। मैंने एक दिन अधूरी कविता पंडित चंद्रशेखर आजाद पर आपको सुनाई थी और कहा था कि किसी दिन पूरा जरूर सुनाऊंगा। तो आज ही के दिन यानी 23 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, तो आज मैं वो कविता सुनाऊंगा। और कविता की स्थिति क्या है? पंडित चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद आते हैं और आजादी की लड़ाई के लिए योजना रचना अल्फ्रेड पार्क में बैठकर बनाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे मुकदमे लिखे हुए थे और अंग्रेजी पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तो छुप छुपा कर वो चल रहे थे। इसी बीच किसी ने सूचना दे दिया कि पंडित चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। जब यह सूचना अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को मिली तो बड़े भारी फोर्स के साथ अंग्रेज पुलिस अधिकारी अल्फ्रेड पार्क की तरफ बढ़े और पूरे पार्क को उन्होंने घेर लिया। बहुत ही मार्मिक कविता है, शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, अंतरात्मा में जोश भर जाता है कि आज जहां देश के युवा जात में, धर्म में, पंथ में बटे हुए हैं, विचारधाराओं के आधार पर बटे हुए, इन महापुरुषों को याद करिए आप लोग और फिर से केवल एक संकल्प कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, हमारे देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत हो। तो आइए बढ़ते हैं सीधे इस कविता की तरफ। दिन बीते बहुत फरारी में, दिन बीते बहुत फरारी में, आगे बढ़ने की बारी है। अब हमन कुंड में तन सविधा के स्वाहा की तैयारी है। आजाद इलाहाबाद आज, आजाद इलाहाबाद आज कुछ लोगों से मिलने आए और अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, निश्चिंत भाव मन में लाए। स्वाभाविक गति से अलग लगा, स्वाभाविक गति से अलग लगा, कुछ पवन देव का बहना है और पेड़ों पर पंछी चहक रहे, मानो उनको कुछ कहना है। पर अब तक कौन जान पाया, पर अब तक कौन जान पाया, पढ़ पाया है विधि का विधान और लेखी को अब तक जान सका, दुनिया में ऐसा कौन ज्ञान। कुछ वर्दीधारी देख पड़े, कुछ वर्दीधारी देख पड़े, फिर लगा ताल में काला है, अब गद्दार हाथ में थमा गया, विश्वासघात की माला है। फिर आगे बढ़ चला नाट बाबर, फिर आगे बढ़ चला नाट बाबर, जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, शेखर को लिया निशाने पर, आ गया पुलिस बल भारी था। अब चारों तरफ गोलियां थी, अब चारों तरफ गोलियां थी, यह दृश्य बहुत अलबेला था, मानो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फिर फंस गया अकेला था। लेकिन तो शेखर शेखर थे, लेकिन तो शेखर शेखर थे, डर कभी न मन में पाला था और ब्रह्मा ने उनको अलग एक खांचे में गढ़ कर ढाला था। उंगली पिस्टल पर नाच उठी, उंगली पिस्टल पर नाच उठी, जो पड़ा सामने जूझ गया, चंद्रशेखर के रणकौशल को अनबूझ कहानी पूछ गया। आवाज गूंजती धाए धाए, आवाज गूंजती धाए धाए, हर गोली आग उगलती थी, साक्षात मच गई प्रलय वहां, लाशों पर मौत मचलती थी। धस गई कलेजे में गोली, गोली सीने के पार हुई, धस गई कलेजे में गोली, गोली सीने के पार हुई। अनुमान लगाना मुश्किल था गोलियों की जो बौछार हुई। हर तरफ मची अफरा तफरी, हर तरफ मची अफरा तफरी, कोई कहता यमदूत है ये, अब कोई नहीं बच पाएगा, अगिया पैताली भूत है ये। फिर क्या हुआ? फिर बची एक अंतिम गोली, फिर बची एक अंतिम गोली, जिसको ये निर्णय पाना था, उस स्वाभिमान के एवरेस्ट को विजय नाद पहनाना था, और पल भर में ही फैसला लिया, पल भर में ही फैसला लिया। भारत माता की जय बोली और पिस्टल कनपटी पर रखकर वह दाग लिया अंतिम गोली। यह यज्ञ यहीं पर पूर्ण हुआ, यह यज्ञ यहीं पर पूर्ण हुआ, युग युग तक गाए वसुंधरा, वह नर युंगो बलिदानी था, आजाद जिया आजाद मरा, शब्दों के समन समर्पित हैं, शब्दों के समन समर्पित हैं, उनके चरणों में अभिनंदन, जो मरकर भी अमर हो गए, स्वीकार करें हम सबका बंधन। हे भारत मां के लाल तुम्हें, हे भारत मां के लाल तुम्हें शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। यह देश आज भी करता है आपको शतकोटि नमन।
तो ऐसे महापुरुषों से सीख लेकर के हम सब एक नए भारत जो मजबूत हो, कभी जिस पर कोई विजय न प्राप्त कर सके, हमारी एकता अखंडता और मजबूत हो और हमारा देश आगे बढ़े, ऐसे संकल्प के साथ ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।